आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर सी सुबह के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, आपका काम शैतान नहीं रोक पाएगा। बहुत से मेरे प्रिय भाई बहनों हैं जिनका शैतान काम रोक देता है, अनेक प्रकार की बाधाएं डाल देता है, अनेक प्रकार के जो परेशानियां उत्पन्न कर देता है। जो मनुष्य लोग, जो भाई बहन हैं, वो काम उनका रुक जाता है। और तो आइए चलते हैं इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना कीजिए, आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा। शैतान आपका काम कभी भी नहीं रोक पाएगा और शैतान आपको छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए वचन की ओर चलते हैं। इस वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए और इस वचन को पढ़िए, तो आपका काम कभी भी शैतान नहीं रोक पाएगा। पहला वचन है याकूब से है, अध्याय 4 का 7वां वचन है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमें ही मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें परमेश्वर के अधीन होना है। सभी लोग परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए। ये तो हमें परमेश्वर को सच्चे दिल से, सच्चे मन से मानना चाहिए और शैतान का सामना करना चाहिए। शैतान से हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उससे डरकर भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में लिखा है, बहुत सारे वचन हैं, तो हमें वचन को पढ़ना चाहिए और उसका शैतान का सामना करना चाहिए, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जब हम शैतान का सामना करेंगे और तो वो ज़रूर हमारे पास से भाग निकलेगा, क्योंकि शैतान जानता है कि पवित्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो जानता है, वह पवित्र आत्मा से भाग जाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए और प्रभु पर पूरा विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए सब कुछ करता हुआ हमें बचाता है, वह हमें संभालता है। अगर हम उसके अधीन हो जाएंगे तो शैतान का सामना करेंगे तो वह तुम्हें छोड़कर जरूर भाग जाएगा। अगला वचन है, इब्लीस अहंकार का दूसरा नाम है, उसका यह घमंड उन शब्दों से साफ पता चलता है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी में दर्ज किया है। इब्लीस अहंकार का दूसरा नाम है, मतलब इब्लीस जो था वो बहुत अहंकार था, उसका अहंकार का दूसरा नाम था, उसका यह घमंड उन शब्दों में साफ पता चलता है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करता। अगर घमंड करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का घमंड करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पापों के लिए, वह हमारे गलतियों के लिए बलिदान हो गया, कुर्बान हो गया। तो हमें अगर घमंड करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना चाहिए और किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता यशायाह ने अपनी भविष्यवाणी में दर्ज वही है, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। और उनके जो भी वह हमें शक्ति देता, सामर्थ्य देता है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और शैतान का सामना करना चाहिए। हमें प्रभु, जब शैतान हमारे पास आए, किसी भी चीज़ में रुकावट करे, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए और उसे आज्ञा देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देना चाहिए, तो वह भाग निकलेगा हमारे पास से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के शरीर से। और जब भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, तो वो हमारे पास से भाग निकलेगा, चला जाएगा। तो हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा, विश्वास करना चाहिए। अगला वचन है, यह भविष्यवाणी बाबुल के शिव शक्ति बनने से 100 साल पहले की थी। यह भविष्यवाणी जो विश्व शक्ति बनने से 100 साल पहले की थी और उससे यहोवा ने लोगों को बाबुल के राजा के खिलाफ यह कहते बताया गया था। बहुत से यहोवा को, मतलब बाबुल का पेड़ था, उसके राजा के खिलाफ यह कहते हुए बताया गया था। तो हमें परमेश्वर के वचनों पर पूरा विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और हमें जो भी शैतान है हमारे काम में रुकावट करता, तो हमारे काम में वो रुकावट ना करने पाए, हमें उसका सामना करना चाहिए। सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए और उसका सामना करेंगे तो वो तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को छोड़कर भाग निकलेगा, दोबारा इधर नहीं आएगा।
क्योंकि पवित्र है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, उसका आत्मा पवित्र है, वह पवित्र राज है। तो हमें उस पवित्र आत्मा के नाम से हमें आज्ञा देनी चाहिए, तो वह शैतान जरूर भाग जाए। तो मन में कहता है तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा। बहुत से लोग होते जो मन में कहते हैं कि मैं स्वर्ग में चढ़ूँगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ दाऊद के शाही घराने के राजाओं से अधिक ऊंचा करूँगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। बहुत से लोग होते हैं जो सिंहासन मतलब प्रभु का सिंहासन कि हम स्वर्ग में चढ़ेंगे और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ राजा मतलब दाऊद के शाही घराने के राजाओं से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे और स्वर्ग में वह हमारे लिए जगह बनाता है, क्योंकि सिर्फ हमारे नेचर से वह हमें देखता है कि हम क्या करते हैं, हमारे हर कामों में उसकी नज़र है। तो हमें ऐसा काम करना है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा प्रार्थना विनती करते रहना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी दिक्कतें हैं उसे आज्ञा। अगला वचन है प्रेरितों से है, अध्याय 7 का 17वां वचन है। और जब फिरौन ने देखा कि इस्राएल की संख्या मिस्रियों से अधिक है तो उसने उन्हें दास बना लिया और अपने लोगों को आगे भेजा। जब फिरौन ने देखा कि इस्राएल की संख्या मतलब मिस्रियों से अधिक है तो उसने दास बना लिया। तो हमें परमेश्वर के जो भी दास हैं उनके वो अनुसार बताए हुए वचन के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर पिता पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें हर पल हर घड़ी हर समय बचाते हैं, हर समय संभालते हैं। तो उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए। आमीन। आइए चल प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा है प्रभु, वैसे हमें दिन भर संभाल के रखना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ जो शैतान उनका काम रोक देता है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि वो भाई बहन जिनका भी शैतान काम रोक रहा है प्रभु, रुका हुआ है, उनका काम होने पाए प्रभु। आज से उनका काम शुरू होने पाए, उनके घर से शैतानी ताकत दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी शैतान उनके कामों में रुकावट करता हो, आज से इसी वक्त से इसी प्रार्थना को सुनते हुए बाहर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। वो दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से। जो भी उनके कामों में रुकावट करता है शैतान, उनके काम को होने नहीं देता है प्रभु, उनके कामों को रोक रखा है प्रभु, अनेक प्रकार की चिंताओं में उन्हें डाले है प्रभु, मैं उस शैतान को आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। दूर हो जाए, वो दूर निकल जाए प्रभु, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के शरीर से, इनके लाइफ से दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आपने दूर कर दिया, उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, बिल्कुल अच्छा कर दिया प्रभु। आज से उनका काम शुरू हो जाए प्रभु, जो भी उनका काम रुका हुआ है वो शुरू होने पाए, सफल होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से। आज से उनके कामों में कभी भी शैतान रुकावट न डाले प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे बेटियाँ जो दुख में है, बीमारी में है, चिंताओं में है प्रभु, उनके दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता
पिता परमेश्वर उनकी बीमारियां दूर हो जाएं प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनकी चिंताएं दूर हो जाएं प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु, आप बहुत दयावान हैं प्रभु। आप उन पर दया कीजिए, उन पर करुणा कीजिए प्रभु। जो भी उनकी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है प्रभु, आज से इसी वक्त से दूर हो जाएं प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ कि इसी समय से, इसी घड़ी से, इसी पल से वो बिल्कुल अच्छे हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उनकी चिंताएं दूर हो गई हैं, उनका दुख दूर हो गया है पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आप उन पर करुणा कीजिए, उन पर दया कीजिए प्रभु आप, क्योंकि करुणामयी हैं, दयालु हैं प्रभु। और जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस वचन को सुन रहा प्रभु, पूरे सच्चे मन से, पूरे मन से, दिल से उसे ग्रहण कर रहा प्रभु, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और उनके घर में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।